हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। और मुझे इस बात का भी पूरा यकीन है कि अय्यर भाई के बाथरूम की सीलिंग कमजोर हो गई। तो अय्यर भाई को बोल कि अपने बाथरूम की सीलिंग में वाटर प्रूफिंग का काम करवा ले और लीकेज की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। देखो पोपटलाल, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने बाथरूम की पूरी टाइल्स निकालकर उसमें वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। भिड़े, मैं अपने बाथरूम में अब और कोई खर्चा नहीं करूंगा, ना ही कोई तोड़फोड़ करूंगा। चलो मान लो मैंने तेरी बात मान के बाथरूम में तोड़फोड़ शुरू कर दी, और ठीक उसी वक्त लड़के वाले मुझे देखने आए तो क्या सोचेंगे? मैं टूटे फूटे बाथरूम वाले घर में रहता हूँ, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? ही जे बोले जाए ना कोनो माथा मुंडो ही नहीं। बघा ना, ये पोपट भाऊजी को शादी के प्रॉब्लम के सामने दूसरे प्रॉब्लम्स दिखते ही नहीं है। पोपटलाल, हर एक के घर में रिनोवेशन होता है ना भाई, तो बाथरूम क्या पूरा घर टूटा फूटा हो जाता है? उसमें तुम्हारे रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? नहीं 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 भिड़े, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मैं अपनी शादी के मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल, तुम अय्यर की प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हो। अरे भाई भिड़े, तो अय्यर भाई का वकील बनना बंद कर। आज सुबह सुबह कोई काम नहीं है क्या? पापड़ की डिलीवरी करने नहीं जाना कि बच्चों को आज वो ट्यूशन में छुट्टी दे दी? तू फ्री होगा लेकिन मैं फ्री नहीं हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। अभी फोन रख और अय्यर भाई को बोल कि प्रॉब्लम उनके बाथरूम में है, वो अपने बाथरूम का काम करवाए। हेलो 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 पोपटलाल, सुना क्या बोला? सुना? मुझे कोई काम नहीं है। अभी मेरे बाथरूम के लीकेज का क्या करेंगे? ओहो, आज का दिन तो सच में भारी है। नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा यार। ऐसे पोपटलाल हाथ ऊपर नहीं कर सकता। अरे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहता है, उसको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कल बात करते हैं। अरे भिड़े भाई, कल बात करने से अच्छा है अभी चल के बात कर ही लेते हैं ना। हाँ आत्माराम, तुम ही तो बोल रहे हो कि कल करे तो आज कर और आज करे तो आप। जल्दी प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, सोचने दो सोचने दो। आत्माराम, तो सोचने का टाइम नहीं है। पोपटलाल के घर पर चलो, आमने सामने बैठकर बात करते हैं। चलो चलो प्लीज। चलो भाई चलो। आहो, भले ही पोपट भाऊजी बहुत गुस्सा करे, लेकिन आप एकदम शांति से ही उनसे बात करना। हाँ? और अय्यर तुम भी, हाँ प्लीज स्टे काम और अननेसेसरी कोई आर्ग्यूमेंट्स मत करना प्लीज। डोंट वरी बबीता, डोंट वरी। चलो चलो आत्माराम। हाँ भाई चलो चलो। चल मी येतो जाऊन. आणि हा दरवाजाला नको कारण तो फुगलेला आहे, धक्का मारताना मला त्रास. मी बघते ना काय ते, तुम्ही फक्त शांत पडे हाँ तिथे। परमेश्वरा, इनको वहाँ शांत रहने की बुद्धि देना, वरना नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। वैसे भी इनका दिन भारी लिखा है आज, कठिन है। चलो मैं भी बाद में फोन करती हूँ। ये प्रॉब्लम सॉल्व करना प्लीज। हाँ करते हैं ना. अय्यर भाई, भिड़ो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग देव भाभी। बबीता जी क्या हुआ? कोई टेंशन है? देव भाभी, वो मैंने आपको कल कहा था ना कि पोपट भाई के बाथरूम से हमारे बाथरूम में लीकेज हो रहा है। हाँ। बस इसी मैटर पे हम लोग भिड़े भाई के साथ पोपट भाई के घर पे जा रहे हैं बात करने के लिए। बबीता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भिड़े भाई है ना साथ में, सब ठीक हो जाएगा। होपफुली देव भाभी। चलो चलो आत्माराम। हाँ हाँ. देवा भी, हाँ? मैं तो बात कर लूंगा पोपटलाल से, लेकिन आप तो जानते हैं पोपटलाल कैसा है, बात बात पे कैंसिल कैंसिल करता रहता है. हाँ वो तो है, लेकिन भिड़े भाई आप शांति से बात करेंगे ना तो पोपट भाई जरूर मान जाएंगे। हाँ, मैं तो शांति से बात करूंगा देवा भी. और बाकी सब ठीक? हाँ ठीक है। जेठाला क्या कर रहा है? अभी भी सो रहा है घोड़े बेच के? नहीं टीवी बेच के. वो भिड़े भाई, बस मैं उनको उठा ही रही हूँ, आज जरा उनको उठाने में देर हो गई। देरी हमको भी हो रही है आत्माराम, जल्दी चलो। हाँ चलो. हाँ, एक मिनट. अभी क्या हो गया? फोन, अरे अर्जेंट फोन है, एक मिनट प्लीज प्लीज. हेलो. हाँ सुभाष भाई, हाँ आपके पास डिलीवरी 1-2 दिन में पहुंच जाएगी. एक मिनट. वो पहले वाले पेमेंट का क्या हुआ? सुभाष भाई 2 महीने हो गए, जरा जल्दी करो ना. तुम भी जल्दी करो आत्माराम, लेट हो रहा है, प्लीज जल्दी करो। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ. हाँ चलो चलो. वाह, टप्पू के पापा तो घस-घसाट सो रहे हैं। क्या करूं? उठाने का मन नहीं हो रहा है। 8:30 बज गए, उठाना तो पड़ेगा ही। टप्पू के पापा, ओ टप्पू के पापा उठिए, दुकान जाना है ना? तो फिर उठिए। उठता हूँ, सोने दो थोड़े। अरे फिर दुकान जाने में देर हो जाएगी। होने दे, चलेगा।
टप्पू के पापा ऐसे नहीं उठेंगे, कुछ टिकड़म करनी पड़ेगी। कौन उठा? हाँ हाँ। हेलो, हाँ मैं। हाँ, सब मजे में है। हाँ, माँ, चलो मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, बहुत सारे काम बाकी है ना। नहीं वो क्या है, 11 बज गए ना। 11 बज गए? तूने मुझे जगाया नहीं? अरे पर आपने कहा ना कि दुकान जाने में देर होती है तो हो जाने दे, चलेगा। अरे लेकिन 11 घड़ी बंद है। जुल्मी, रात को गहरी नींद आ जाए इसलिए मस्त सर में तेल मालिश करती है और फिर सुबह नींद भी करती है। ऐसा पाप करते हुए तेरे दिल में जरा भी दर्द नहीं हुआ? बेदर्दी। अरे बहुत दर्द हो रहा था, मन तो कह रहा था कि आपको ना उठाऊं। तो फिर क्यों उठाया? महाभारत में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे वत्स, जीवन की रणभूमि में सारे रिश्ते नाते भूलकर अपना कर्म कर। और मेरा कर्म है आपको वक्त पर उठाना। ठीक है, और इस वक्त मेरा कर्म है और आधा घंटा सोना। अरे टप्पू के पापा, मेरे आदरणीय कुंभकर्ण सर जी, अभी पितामह का कबूतर को दाना डाल के घर में आगमन होगा और वो हमें आपके संदर्भ में प्रश्न पूछेंगे तो हम उन्हें क्या उत्तर देंगे? क्या हम उन्हें सत्य बता दें कि हमने तो उन्हें जगाने की बहुत चेष्टा की पर बस, विरार, हैं? विराम। हम भली भांति समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। बस तो फिर आप स्नान गृह की तरफ प्रस्थान कीजिए। स्नान गृह में 2 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन है बाथरूम में? टट्टू ब्रश और पेस्ट। ठीक है, मैं ब्रश करता हूँ, तब तक एक काम कर, मस्त मसालेदार चाय बना। ब्रश करके मैं पहले चाय पीता हूँ, बाद में नहाने जाता हूँ। सुबह सुबह नींद बिगाड़ दी। अरे आप चिंता मत कीजिए, आज रात को भी मैं आपके सर में फिर से मस्त तेल मालिश कर दूंगी ताकि कल सुबह तू फिर से मेरी नींद बिगाड़ सके। कमाल है, गंभीर बात करता हूँ तो मजाक समझती है, मजाक करता हूँ तो गंभीर हो जाती है। ये पत्नियों को समझना और समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बाबूलाल को समझना और समझना नामुमकिन है ना? नामुमकिन है ना? तो फिर जाके फायदा क्या? चलो वापस चलो। आत्मा राम, हम लोग यहाँ पर इतना टेंशन में और तुमको जाने का पड़ जाए। चलो बाबूलाल से बात करते हैं। चलो भाई। अय्यर, मुझे लगता है तुम और भिड़े भाई जाओ अभी पोपट भाई से बात करने। क्या है ना, मैं कल भी गई थी, सो आई डोंट थिंक मेरा वहाँ पे फिर से जाना सही है। तो तुम लोग एक काम करो, तुम होके आओ, मैं घर जाती हूँ। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, तुम जाओ। आदवरम, चलो इधर। अय्यर, मुझे लगता है पोपटलाल घर में नहीं होगा। चलो कल बात करते हैं। आत्माराम पोपटलाल घर में ही है। उसने ये की हॉल में से हम लोग को देख लिया होगा, इसलिए दरवाजा नहीं खोल रहा है। एक नंबर का ड्रामेबाज। ड्रामेबाज किसको बोला? और जल्दी नहीं खोलेगा का क्या मतलब है? आपको क्या मैं इतने छोटे विचारों वाला लगता हूँ? अब तो मैं जल्दी नहीं खोलूंगा, जाओ। पोपटलाल जल्दी तो दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा जल्दी। क्या करोगे? पोपटलाल वैसे ही मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। नहीं खोलूंगा, मैं तो ड्रामेबाज हूँ ना। मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना। वरना क्या? वरना क्या? पत्रकार पोपटलाल को धमकी दे रहे। अब तो मुझे मेरे छाते की कसम है, मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं। जाओ, क्या कर लोगे? पोपटलाल बचपना छोड़ो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में आत्माराम भी है, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। जानता हूँ, अब पर्सनल प्रॉब्लम को पूरी सोसाइटी में बताकर मेरी बदनामी करना चाहते हैं। और ये कम नहीं था तो मुझे परेशान करने के लिए भिड़े को भी साथ ले आए। और भिड़े है कौन?
भिड़े के नाम से मैं डरता हूँ तो पूरी दुनिया का सेक्रेटरी है कि कोई बड़ा भाई है कि कोई डॉन है? पोपटलाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ। पर भिड़े, तुझे शर्म नहीं आई? अय्यर भाई के बोलने पर मेरे दरवाजे तक मुझसे लड़ने आ गए। अरे भाई पोपटलाल, तुमसे क्या, आज मेरा किसी के साथ भी लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आज नहीं तो क्या कल लड़ोगे मुझसे? नहीं 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 भाई, मैं नहीं लड़ूंगा भाई, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने आया हूँ। समझाने मतलब तुम भी मुझे ही गलत समझते हो। बे, हमारी फोन पे बात हुई थी ना, फिर भी समझाने आ गए। ये हर बात का गलत मतलब ही निकाल रहा है। पोपटलाल पहले तुम दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा, मैंने छाते की कसम ले ली है। तो कसम तोड़ दो भाई। नहीं तोड़ सकता। तो फिर छाता तोड़ दो। क्या बोला? छाता तोड़ दो। छाते को तोड़ने की बात कर रहा हूं। नहीं कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? छाते के बारे में कुछ मत बोलना, वरना यहाँ पे तीसरा महायुद्ध शुरू हो जाएगा। तो आदरा मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा घेऊन टाक बाबा। निकल जाओ। नहीं निकलेगा। अरे निकल जाओ। अरे क्या आपस में खुसुर फुसुर करके प्लानिंग कर रहे हो मेरे खिलाफ? नहीं पोपटलाल, हम लोग कोई प्लानिंग नहीं कर रहे भाई। देखो पोपटलाल, तुम्हारे और अय्यर के बीच में जो बाथरूम के लीकेज का प्रॉब्लम है उसे शांति से बैठ के सॉल्व करो ना। अरे भाई भिड़े, इसीलिए तो मैंने 3 बार खुद अपने बाथरूम का काम किया। अय्यर भाई को बोलो कि एक बार तो अपने बाथरूम की सीलिंग का काम करवाए। तो आत्माराम बोल रहा है इसको कि मैंने भी अपने बाथरूम की सीलिंग में काम करवाया है, मैंने भी प्लम्बर को बुलवाया है, मैंने भी मिस्त्री को बुलवाया है, लेकिन उन्होंने मेरे को यही बोला है कि मेरे बाथरूम की सीलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोपटलाल के बाथरूम में प्रॉब्लम है। सुना भिड़े, मिस्त्री और प्लम्बर की बात पर यकीन है, लेकिन मेरी बात पर यकीन नहीं। कितने सालों से हम साथ में एक ही विंग में रहते हैं, 2 भाइयों की तरह, लेकिन आज एक मामूली लीकेज ने बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। क्या अय्यर भाई, आज आपने ठान ही लिया मुझे परेशान करने का? परेशान तो हम हो रहे हैं पोपटलाल। बाथरूम यूज करना डिफिकल्ट हो गया है। जब भी बाथरूम में जाते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे शावर चल रहा है। आत्माराम समझाओ इसको। हाँ तुम शांति रखो भाई। देखो पोपटलाल, हम सब सोसाइटी में मिलजुल कर रहते हैं कि नहीं? अपनी सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है कि नहीं? तो जरा कोऑपरेट करो। हाँ, दरवाजा खोलो और अय्यर भाई की तकलीफ को समझो। अरे भाई भिड़े, मैं अय्यर भाई की तकलीफ को समझता हूँ, इसीलिए मैंने 3 बार अपने बाथरूम का काम किया है। अरे 3 बार काम किया है, 3 बार काम किया है, कितनी बार बोलेगा ये? 100 बार बोलेगा। काम किया तो बोलूंगा ना। और मैं बोल चुका हूँ भाई, सुबह मुझे बहुत काम होता है, अर्जेंट आर्टिकल लिखना है। भाई पोपटलाल दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पोपटलाल। जाने दो अय्यर, वो जवाब नहीं देगा भाई। आत्माराम, उसको जवाब देना होगा, हमारे प्रॉब्लम को समझना होगा। हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। आत्माराम, तुमको मालूम नहीं हमको कितना फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। वो दरवाजा नहीं खोल रहा है, सामने ही नहीं आ रहा है। तो आत्माराम, उसको सामने आना पड़ेगा, मैं उसको सामने लेकर आएगा। अब फैसला होके रहेगा। अय्यर अरे देवा, काय कर रहे साहब? इन दोनों के झगड़े में खामखा मैं पीस रहा हूँ बीच में। करता है कौन, भरता है कौन? आज का दिन वाकई भारी है। अय्यर रुक जाओ, मुझे तो बताओ क्या करने वाले हो भाई? आत्माराम, ये पोपटलाल दरवाजा नहीं खोल रहा, ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। बाथरूम में लीकेज की वजह से पानी टपक रहा है, जिससे हम लोग बाथरूम यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिस जाने के बजाय ये बेवकूफ इंसान के साथ मेरे को उलझना पड़ रहा है। आज मैं पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करूंगा, फिर देखता हूँ ये पोपटलाल बाहर कैसे नहीं आता है। पोपटलाल, अय्यर शांति रखो मेरे भाई। शांति बनती नहीं है। ये तो अय्यर भाई की आवाज है। पोपटलाल को बाहर आना ही पड़ेगा। पोपटलाल बाहर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया सुबह? झालं कल्याण, हो गया मेरा दिन भारी। कुछ दिन पहले छाते को लेकर झगड़ा हुआ था, आज लीकेज को लेकर झगड़ा। एक झगड़ा शांत हुआ नहीं कि दूसरा शुरू, और हर झगड़े में मैं ही फंस रहा हूँ। पोपटलाल, तुम हमारा प्रॉब्लम समझने के बजाय हमको इग्नोर कर रहे हो। अरे क्या हो गया भाई? पोपटलाल बाहर आओ। क्यों चिल्ला रहे हो यार? क्या हुआ? बहुत समझा रहा हूँ, नहीं समझ नहीं रहे। पर हुआ क्या भिड़े? अय्यर भाई को प्रॉब्लम क्या है? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। पोपटलाल बाहर आओ। अच्छा, भिड़े के साथ कुछ कर नहीं पाए तो अब पूरी सोसाइटी में चिल्ला कर हंगामा करना चाहते हैं ना? ठीक है, मैंने भी आज अगर इनकी दुनिया नहीं हिला दी तो मेरा नाम पोपटलाल है। ये अय्यर भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं तो तेरे बाद में आया, तुझे पता होना चाहिए। रुकिए, अभी पता चल जाएगा। अरे देवा, अरे क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो अय्यर भाई? अय्यर बॉल के साथ क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो? हाँ?
क्या क्या करने वाले बॉल से? अब देखो पोपटलाल कैसे बाहर आता है। पोपटलाल यार भाई ना अरे अय्यर भाई ये क्या किया आपने? बेचारे पोपटलाल को बॉल से क्यों मारा? ओ यार भाई इंसान मुझे बॉल मारा। नहीं पोपटलाल, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था। क्या तुम्हारा बालकनी का दरवाजा खुला था, मैंने बॉल फेंका तभी तुम आ गया, इसलिए तुमको लग गया। झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपको मुझे बॉल मारना ही था। अरे नहीं। इसीलिए आपने चिल्लाकर मुझे बोला और जैसे ही मैं बाहर आया आपने मुझे बॉल मारा। ओ की हो गया पप्पू? ओए ना चिल्ला क्यों रहा? अभी सवेरे सवेरे। अरे ये अय्यर भाई ने बॉल मार के मुझ पर हमला किया। हाय हाय सुब्रमण्यम कितना दर्द हो रहा है। अरे पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम नीचे आ जाओ, एक इंजेक्शन दे दूंगा, दर्द गायब हो जाएगा। हाथी भाई पहले इंजेक्शन अय्यर भाई के दिमाग में दीजिए ताकि सोसाइटी में लोगों पर हिंसा न करे और इस तरह से बॉल न मारे। अय्यर ये तो गलत बात है, तुम कुछ भी बोलो ये गलत बात है। मैं तो साहब मैंने जानबूझकर बॉल नहीं मारा है। अरे क्यों हड़ाहड़ झूठ बोल रहे अय्यर भाई? मैंने अपनी आंखों से देखा आपने बॉल मारा पोपटलाल को। हाँ? देखो देखो क्या बोल रहे हो जेठालाल? क्यों आग में घी डालने का काम कर रहे हो तुम? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद हिंसा कर रहा और मुझे कह रहे कि घी में आग क्यों डाल रहे? नहीं जेठालाल, घी में आग मत डालो, नहीं आग में घी मत डालो। अरे भाई बात एक ही है ना, घी में आग में घी, अभी वो ज्वाला तो उड़ती ही है ना। अरे एक ही कैसे भाई, फर्क कैसे नहीं पड़ता जेठालाल? अरे भाई घी हाथ में लेके आग में डाल सकते हैं, आग हाथ में लेके घी में नहीं डाल सकते ना, तो फर्क तो पड़ता है। अरे यार आप लेखक लोग इतने जिद्दी क्यों होते हैं भाई? एक शब्द इधर का इधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है भाई? अरे इसमें जेठालाल जिद की बात क्या है, बहुत फर्क पड़ता है। एक शब्द अगर इधर से उधर हो जाए ना तो अनर्थ हो जाता है। कौन अनाथ कौन हो गया इधर अभी? अनाथ? हिंदी अनाथ होगी। मैं तो साहब हिंदी नहीं, मैं तमिल अनाथ हो गया। इधर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और आप लोग ऑर्गेनाइज खोलकर बैठ गए। अय्यर भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है वो तो बताइए। मेरा प्रॉब्लम है ये झगड़ालू पोपटलाल। काय झालं? 2 दिन पहले ये पोपटलाल ने आत्माराम के साथ में कांचे को लेकर झगड़ा किया। अब बाथरूम के लीकेज को लेकर मेरे साथ झगड़ा कर रहा है। डॉक्टर आतिश, दिमाग तो ये पोपटलाल का ठिकाने पर नहीं है, इसको दिमाग का इंजेक्शन लगाने का जरूरत है, मेरे को नहीं। क्या बोला? मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। एक तो मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हो, मुझे झगड़ालू कहते हो, मेरे चरित्र को उछालते हो और कहते हो कि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आप रुको, मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे हाँ अभी के अभी आ, मैं इधर ही रुकता है, जो करना है वो कर लेना। उधर ही रुकना, भागना मत। हाँ, आजा भागना मत, भागना मत। अरे भागना नहीं, तुम आजा नीचे, देखता हूँ क्या करता है। कौन? अय्यर? अरे अरे बाप रे, ये बात अभी बढ़ने वाली है। चल 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 नीचे जाना पड़ेगा। काय यांचं चाललंय तेव्हा कठीण आहे बाई। ओहो, ये राशि भविष्य सच होते जा रहा है। जंग का बिगुल बच चुका है अय्यर और पोपटलाल के बीच में, लेकिन इसका असर कहीं और होने वाला है। ठीक उसी तरह से जैसे इम्तिहान आप दें लेकिन पास कोई और हो जाए, कमाई कोई और करे लेकिन इनकम टैक्स की रेट आपके घर हो, ठीक वैसे अय्यर और पोपट की इस जंग में असर होगा भिड़े पे, भिड़े होंगे जख्म। और आइए अब ये जान लें कि यहाँ कल क्या होने वाला है। यहाँ होगा संग्राम या महासंग्राम अय्यर और पोपटलाल के बीच में, और बेहाल होंगे भिड़े। बेहाल तो आप भी होंगे लेकिन हंसी से। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए मस्त। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.